नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस जीवन में हर किसी के जीवन में हर किसी व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या तो रहती ही है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो किसी को धन की समस्या है, तो किसी के बनते बनते कार्य ही बिगड़ जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में धन की बरकत नहीं होती, गृह कलेश बना ही रहता है। यानी कोई ना कोई समस्या आए दिन आकर खड़ी ही हो जाती है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं के बीच में नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही बड़ी समस्या है बुरी नजर। कुछ लोगों की नजर ऐसी होती है जो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनकी नजर के कारण आपके काम पर रोक लग जाती है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं होते, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो यदि घर में प्रवेश कर जाए तो घर को नर्क बना देती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान व साधारण से उपाय बताएंगे। इन उपायों को करने से आप अपने घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देगा। किसी की बुरी नजर आपके परिवार पर नहीं लगेगी। इससे आपके कार्यों में रुकावट आनी बंद हो जाएगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और बरकत होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों, यह उपाय आपको बजरंगबली हनुमान को ध्यान में रखते हुए करने हैं, क्योंकि बजरंगबली संकट मोचन कहे जाते हैं। बजरंगबली अपने सभी भक्तों के सभी संकटों से मुक्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कोई दुश्मन यदि आपके ऊपर बुरी नजर रखता है या फिर आपके प्रति वैर रखता है या फिर आपके जीवन में बार बार आपको मुश्किलों से घेर लेता है, कोई शत्रु नहीं है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशी को देखकर खुश नहीं है या फिर आपके लिए अपने मन में वैर रखता है और आप उससे मित्रता करना चाहते हैं, आपसी संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सुबह पर उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद एक मोर पंख लें और उसके ऊपर पानी डालकर उसे धोकर साफ कर लें। अगर आपके पास गंगाजल उपलब्ध हो तो गंगाजल से स्वच्छ करें या फिर साफ पानी से धो करके इसे साफ कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद एक शुद्ध देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करने की तैयारी करें। अगर घी ना हो तो सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। उसके बाद आप दीपक जला देने के बाद आप इस मोर पंख को उठाकर किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जाएं। बजरंगबली के एक ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर आपको बजरंगबली पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जा सकता हो। अब उस मंदिर में जाकर भी आप एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। उसके बाद आप बजरंगबली हनुमान को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। यदि आप संभव ना हो, मिष्ठान आपके लिए संभव ना हो, तो बतासे, मिश्री आदि किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाएं। भोग पूर्ण हो जाने के बाद आप बजरंगबली हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लें। अगर इस उपाय को कोई महिला करने वाली है, अर्थात अगर आप महिला हैं, तो आप बजरंगबली हनुमान को स्पर्श ना करें। मंदिर में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति या पुजारी आदि की सहायता से आप सिंदूर ले लें। अब दोस्तों, आपको इस सिंदूर की मदद से आपको जो मोर पंख के बीच का हिस्सा होता है वहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आप शत्रु है या फिर आप जिससे आप अच्छे संबंध करना चाहते हैं, अपने संबंधों को मधुर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। आप किसी भी वस्तु की सहायता से, किसी भी माचिस की तीली अर्थात किसी भी वस्तु से आप इसे लिख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो भी वस्तु का आप इस्तेमाल करेंगे वह शुद्ध होनी चाहिए या फिर आप उसे गंगाजल आदि डालकर शुद्ध कर लें। उसके बाद आप इस मोर पंख को बजरंगबली के चरणों में रख दें और उसके बाद आप बजरंगबली और श्री रामचंद्र जी यानी श्री राम जी को, भगवान राम जी को प्रणाम करें। अब आप शत्रु को शांत करने की, उससे मित्रता करने की या फिर आपसे संबंधों को मधुर करने की प्रार्थना बजरंगबली हनुमान जी से करें। प्रार्थना पूरी हो जाए उसके बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठकर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम इस मंत्र का, इस नाम का उच्चारण करते रहें। जाप पूर्ण हो जाए, यानी कि यथाशक्ति आपको जाप करना है, कोई इसी गिनती नहीं है, आपको जितने देर मन करे उतनी देर कर सकते हैं। उसके बाद आप वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से मित्रता नहीं करना चाहते हैं, केवल आप उसे परास्त करना चाहते हैं, तो वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा की जगह आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। पाठ पूर्ण हो जाए, आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप फिर से बजरंगबली हनुमान और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाएं। ध्यान रहे
घर आते वक्त आप इस मोर पंख को भी अपने साथ घर वापस ले आएं और जिस मंदिर में अपने घर के जिस मंदिर में आपने दीपक जलाया था वहीं पर आप इस मोर पंख को उठा करके रख दीजिए। जिस दिन आपने इस उपाय को किया है उस दिन पूरी रात्रि आप इस मोर पंख को वहीं रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पूर्णतः स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इस मोर पंख को ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जीवन में अचानक से धन हानि होने लग गई है, परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े रहने लगे हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ने के जैसे माहौल बनने लगे हैं, व्यापार आदि में घाटा होने लगा है, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन आने के मार्ग हैं जैसे बंद ही हो गए हैं, धन आने का कोई भी मार्ग अब शेष नहीं है, धन आने की सभी समस्याएं आपके जीवन में अब आ चुकी हैं, किसी भी कार्य में सफलता ही नहीं मिल पा रही, तो इसकी वजह है दोस्तों किसी की बुरी नजर या रोक टोक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कार्यों पर किसी की रोक टोक लग जाती है जिसकी वजह से कई बार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता आप तक नहीं पहुंच पाती। घर में परेशानी बनी रहती है, लगातार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं जो पूरे परिवार को ही तबाह करके रख देती है, परिवार की खुशहाली खत्म हो जाती है और नकारात्मक शक्तियों का यदि किसी व्यक्ति पर दुष्प्रभाव होता है तो वह व्यक्ति शुद्ध स्वस्थ रह ही नहीं सकता, उसे कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। दोस्तों, इन सभी परेशानियों को केवल बजरंगबली ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बजरंगबली ही केवल ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बजरंगबली से अपने सभी कार्य करवाने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए, हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आपको एक उपाय करना है। यह उपाय बेहद गुप्त है लेकिन बहुत ही आसान भी है। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और अपने घर के मंदिर में 100 देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको नजदीक के किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है और वहां पर आपको एक पान का बीड़ा यानी मीठा पान आपको बनवा कर लाना है, जिसमें आपको चूना कत्था आदि नहीं लगवाना है। मीठा पान, पूजा वाला पान आप कह दीजिए, कोई भी बना देगा। आपको वह पान लेकर आना है और एक बजरंगबली का ध्वजा यानी झंडा लेकर के आना है। आपको बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में से चढ़ा देना है और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के झंडे पर लगा करके इसे आप अपने पास रख लें और अपने पास रखने के बाद आप वहीं बैठकर मंदिर में बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान चालीसा का 7 बार जाप पूर्ण होने के बाद श्री रामचंद्र भगवान जी से और हनुमान जी से प्रार्थना करें। हाथ जोड़ करके प्रणाम करने के बाद प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली हनुमान, मैं आपके प्रसाद के रूप में इस झंडे को अपने घर ले जा रहा हूं। मेरी सभी समस्याओं का अंत करके मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा कहकर आप इसे अपने घर पर ले आएं और घर पर लाने के बाद आप इसे अपने घर के छत पर, मुख्य दरवाजे पर आदि कहीं भी आप इसे बाहर की ओर लगा दीजिए। यदि आप फ्लैट आदि में रहते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। अगर आपका खुद का घर है तो घर की छत पर लगाएं या फिर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, ये आपकी अपनी ही मर्जी है। ऐसा करने से दोस्तों आपकी सभी समस्याओं के लिए वह बीड़ा हनुमान जी खुद उठाते हैं, क्योंकि आपने पान का बीड़ा उन्हें अर्पित किया है। उस बीड़े का मतलब ही होता है कि आपकी सभी समस्याओं का बीड़ा अब बजरंगबली हनुमान के चरणों में है। और जो व्यक्ति एक बार बजरंगबली हनुमान के चरणों में पहुंच जाता है वो और जिसका बीड़ा एक बार बजरंगबली हनुमान स्वयं उठा लें तो उसके कार्य तो सिद्ध होना स्वतः ही है। जिस प्रकार बजरंगबली हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के कार्य का बीड़ा उठाया था तो उसे पूर्ण करके ही माने थे, उसी प्रकार से यदि एक बार बजरंगबली हनुमान जी को आपके कार्यों का बीड़ा मिल जाए तो आपकी सभी समस्याओं का अंत तो होना निश्चित ही है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाओं का पूर्ण होना भी निश्चित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।